नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य में हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। इनका बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। और आप लोग जानेंगे या जानते भी होंगे कि जो हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास है उसके केंद्र में इनकी रचना है। इनकी कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जिसको आज हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम प्रतिष्ठित बुक मानी जाती है। इससे पहले जितनी भी बुक्स लिखी गई उनका इतना विशेष महत्व नहीं है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य के इतिहास को समझा जा सकता है। तो आज हम इसी सम्मानित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं सम्मानित व्यक्ति का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, गांव में। यहाँ पे आप गांव भी लिख सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते हैं, जो शब्द अच्छा लगे वो लिखिए, आपकी इच्छा है। बस आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था चंद्रबली शुक्ल। और इनकी माता जी का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था विभाषी। तो आपको जगह याद हो गई। बस्ती जिले में अगोना नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। और कौन से सन में हुआ था? तो 1884 में हुआ था। देखिए कितने अच्छे से हम रिपीट करेंगे ना बार बार तो हमें याद होता है। तो कहाँ हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म? बस्ती में अगोना नामक गांव में हुआ था। अगोना अगोना अगोना, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद करिए कौन से सन में हुआ था। तो 1884 में हुआ था। और इनके पापा का क्या नाम था? तो इनके पापा का नाम था चंद्रबली शुक्ल और इनकी माता का नाम था विभाषी देवी, ठीक है। तो ये हमें याद हो गया, कितना इजी था। आगे पढ़ते हैं। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो एकदम से तो इनको पढ़ाई का भूत आया नहीं होगा। बचपन से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, उसमें रुचि दिखाई, तो इनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। उन्होंने स्वयं अध्ययन करके, मतलब खुद से पढ़कर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी, इन सब भाषाओं का या फिर इससे एक दो ज़्यादा भाषाओं का भी इन्होंने अध्ययन करके खुद समझा, खुद ज्ञान प्राप्त किया। ये नहीं कि आजकल के बच्चों की तरह नहीं, हम तो अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम इंग्लिश की ट्यूशन ले रहे हैं, हम मराठी बांग्ला लैंग्वेज सीख रहे। तो ऐसा नहीं था। इन्होंने खुद अध्ययन किया, खुद किताबें पढ़ी, खुद डिक्शनरी लेकर आए, लाइब्रेरी गए और जगह जगह से लेकर इन्होंने इन सब भाषाओं का खुद अध्ययन किया था। खुद से पढ़कर इन्होंने इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। तो देखिए कितने महान व्यक्ति हैं ये, कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये। तो हमें ये याद हो गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती में अगोना गांव में हुआ था। इनके पापा का क्या नाम था? तो इनके पापा का नाम था चंद्रबली। इनकी मम्मी का नाम था विभाषी। कौन से सन में हुआ था इनका जन्म? तो 1884 में हुआ था। इनको किन किन भाषाओं का ज्ञान था? तो इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। वो कैसे ज्ञान हुआ? इन्होंने कोई ट्यूशन क्लास नहीं ली थी, इन्होंने खुद से पढ़कर, खुद से किताबें लेकर आए, खुद पढ़ कर इन्होंने इन सब भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करते रहे। इनको जो था, जो शुक्ल जी हैं, उनको साहित्य मतलब लिटरेचर में बहुत रुचि थी। हिंदी साहित्य के लिटरेचर के साथ साथ अन्य भाषाओं के, जैसे मराठी भाषा हो गया, बांग्ला हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, इन सब के साहित्य को भी, इनके लिटरेचर को भी इनको पढ़ने में बहुत रुचि थी। ये पत्र पत्रिकाओं में अपने लेखों को हमेशा प्रकाशित करते रहते थे। आनंद कादम्बनी नामक जो पत्रिका है, इसमें इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। और आगे देखते हैं।
इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों में भी शुक्ल जी साहित्य की सेवा करते हुए सन कितने में 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गए। तो इनका जन्म कब हुआ था हमने अभी पढ़ा 1884 में। आप लोग कमेंट भी कर दिया करो साथ साथ, जिससे लगेगा कि हाँ आप लोगों को याद है। 1884 से लेकर कब इनकी मृत्यु हुई, तो 1941 में इनकी मृत्यु हुई है। कब हुई है, तो 1884 से लेकर 1941 में इनकी मृत्यु हुई है। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो इनका जन्म स्थान है वो क्या है, तो इनका जन्म स्थान है बस्ती में अगोना गांव। इनके पापा का क्या नाम है, चंद्रबली। इनकी मम्मी का क्या नाम है, विभाषी। ये कब पैदा हुए, 1884 में। इनकी मृत्यु कब हुई, अभी हमने पढ़ा था, जल्दी बताओ जल्दी। तो 1941 में इनकी मृत्यु हुई। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1884 में। कितने प्यारे बच्चे हो, कितनी जल्दी याद हो जाता है आप लोगों को। इनके पापा का नाम था चंद्रबली, मम्मी का नाम था विभाषी। कहाँ हुए, तो बस्ती में अगोना नामक गांव में हुए। इनको साहित्य में बहुत रुचि थी। खुद से पढ़ाई करके इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इन्होंने अपनी साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि रखी। मतलब इनको मैथ, साइंस, एसएसटी वगैरह भी पढ़ने का शौक था, पर साहित्य में इन्होंने गहरी रुचि रखी। और अपने लेख, जो साहित्य के प्रति लेख थे, ये अपने साहित्य में मतलब अपनी रचनाओं में हमेशा कहते थे कि लोक मंगल की साधना होनी चाहिए। लोक मंगल मतलब हमारा जो लोक है, हमारे जो लोग हैं, साहित्य ऐसा होना चाहिए, कविता, कहानी, उपन्यास, रचनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे समाज का कल्याण हो रहा हो। ये इनका दृष्टिकोण था, इसको भी आप लिख लीजिए। अब हम इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं बहुत सारी हैं, उसमें से मैंने प्रमुख छाट के लिखी हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो निम्न हैं। पहला हिंदी शब्द सागर, दूसरा आशा और उद्योग, तीसरा सूरदास, चौथा त्रिवेणी, पांचवा गोस्वामी तुलसीदास। ऐसे ही इन्होंने जायसी के ऊपर भी लिखी है, याद रखिएगा। और अगला है विचार संधि, चिंतामणि। चिंतामणि के 4 भाग हैं, 4 भाग हैं, 1 2 3 4। रसमीमांसा, और आखिरी है मित्रता, और इसके बाद है आदि। क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो जो संभव हो सके, जो मुख्य होती हैं, उनको मैंने लिख दिया है। इसमें से आपको 5-6 भी याद हो जाए ना तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ऐसे लाइन से लिख दीजिएगा और अंत में लिख दीजिएगा आदि। सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर हमें 2 रचनाएं भी याद हैं और हम लास्ट में आदि लिख दें तो ठीक है। टीचर को लगता है बच्चे के पास टाइम नहीं था, इसने इतना लिख के ख़त्म कर दिया, तो कोई बात नहीं, वो नंबर तब भी दे देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है कि अगर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स के साथ कुछ पढ़ना है और नोट्स भी चाहिए आपको साथ ही साथ, तो आप लोग मेरे चैनल से मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है उसका, बस 29 रुपीज़ है। 29 रुपीज़, जो आप एक बर्गर से भी कम है आपके पैसे। बर्गर आता है 50 रुपये का, और 29 रुपीज़ में आपको अच्छी खासी क्लास मिल जाएगी, प्रॉपर नोट्स के साथ मिल जाएगी। एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊँगी। जो सीक्वेंस होता है कि एक एक करके हम कैसे बेसिक से शुरू करके एकदम विद्वान बन रहे हैं, तो इतने सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो आप लोगों को अगर मेंबरशिप ज्वाइन करनी हो तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।